4th एपिसोड की शुरुआत में ये सब बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी जियानन यहाँ पर आ जाती है और हान से क्लब एप्लीकेशन पर साइन करने के लिए बोलती है। हान बोलता है यहाँ पर प्राइवेट पार्टी चल रही है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। जियानन कहती है तुम जैसे ही साइन करोगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हान कहते हैं तो तुम कहना चाहती हो अगर मैंने साइन नहीं किया तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तो जियानन हाँ कहती है और यहीं पर बैठ जाती है। तभी तोंग कहती है तुम्हें लड़कियों से अच्छे से बात करनी चाहिए हान, और वो जियानन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं और ये सब एक ही क्लास में हुआ करते थे, मैं जस्ट अभी एक्सचेंज प्रोग्राम से लौट कर आई हूँ, मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा जियानन। तो जियानन उसे हैंडशेक करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं जियानन हूँ। तोंग कहती है जियानन तुम तो वही लड़की हो ना जिसने हान को पानी में गिरा दिया था। तो ये लोग हंसने लगते हैं। तोंग उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम पिक्चर से भी काफी ज्यादा प्रीटी हो, जिसके बाद वो जियानन को अपने साथ अंदर ले जाती है। तो हान और बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। तोंग सबके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है तो वो सबको उनके गिफ्ट दे देती है। हान के लिए वो एक नंबर पजल लेकर आई होती है। हान वो पजल लेते ही उसको सॉल्व करने लगते हैं, तो जियानन भी उसके साथ वो पजल सॉल्व करने लगती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से चिढ़ रहे होते हैं। तभी तोंग जियानन से कहती है मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता था तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगी। तो जियानन कहती है कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तोंग कहती है ऐसे नहीं चलेगा, तुम यहाँ पर काफी जल्दी भाग कर आई हो ना, जिससे तुम्हारे हेयर्स खराब हो गए हैं। मेरे पास एक न्यू हेयर क्लिप है, तुम ये रख लो, तुम पर काफी सूट करेगी। जिसके बाद वो क्लिप को जियानन के हेयर्स में लगा देती है और कहती है देखो लग रही है ना क्यूट। तभी मंकी भी कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हें ये हेयर स्टाइल ट्राई करना चाहिए। तो जियानन खुश हो जाती है। देन तोंग कहकर चली जाती है कि मुझे म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए साइन अप करना है, मैं चलती हूँ। वो बाहर चली जाती है। तभी जियानन भी उसके पीछे जाती है और तोंग की दी हुई हेयर क्लिप उसे वापस कर देती है कि मैं इसे नहीं रख सकती हूँ। तोंग ये वापस ले लेती है। तो जियानन यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तोंग ये क्लिप डस्टबिन में डाल देती है एंड यहाँ से चली जाती है। जियानन वापस आती है तो हान यहाँ से जा रहा होता है। जियानन उसे कहती है मुझे तुमसे क्लब के बारे में बात करनी है। हान कहता है उसके बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। देन जियानन उसे साइन ना करने का रीजन पूछती है। हान पूछते तुम क्लब स्टार्ट करना चाहती हो, बट क्या तुम कभी क्लाइंबिंग के लिए गई हो, तुम्हें पता भी है उसकी टेक्निक्स क्या होती है। जियानन कहती है अभी मुझे नहीं पता है, बट मैं जल्दी सीख लूंगी, कोई बर्थ से ही थोड़ी सीख कर आता है। तो हान कहता है मुझे पहले बताओ तुम ये क्लब स्टार्ट क्यों करना चाहती हो। तो जियानन कुछ कहना चाह रही होती है बट वो कुछ नहीं बोलती है। तो हान कहता है अब जब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो मैं तुम्हें इसके लिए अप्रूवल नहीं दे सकता हूँ। जियानन कहती है मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे अप्रूवल दे दो। तो हान उसको अपने साथ ले जाता है। ये लोग उसी क्लिपिंग वाली जगह पर आते हैं जो लास्ट टाइम जियानन ने क्लीनिंग करते टाइम देखी थी। हान कहता है अगर तुमने यहाँ पर क्लिपिंग कर ली यानी तुम इसके ऊपर चढ़ गई तो मैं साइन कर दूंगा। तो जियानन हाँ कर देती है कि डील। एंड ये लोग यहाँ पर डील करते हैं कि जियानन जैसे ही इसके ऊपर क्लिपिंग करेगी तो हान उस एप्लीकेशन पर साइन कर देगा। जिसके बाद जियानन कहते हैं तुम बस साइन करने के लिए रेडी रहना। हालांकि उसको क्लिपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो लगातार क्लिपिंग की टेक्निक्स सीखने लगती है। एंड सीखने के बाद वो यहाँ पर क्लिपिंग करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। हान उसको पीछे से देख रहा होता है। इसी बीच तोंग भी यहाँ आ जाती है। इधर जियानन का हाथ छूट जाता है तो हान उसके पास जाने लगता है, बट तोंग उसको रोक कर कहती है तुम आज मुझे स्विमिंग क्लब के मेंबर से मिलवाने वाले थे ना। तो हान उसको लेकर मेंबर से मिलवाने के लिए चला जाता है और सबको बताता है कि तोंग उनके क्लब की न्यू मेंबर है। जिसके बाद वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। यहाँ पर लेशी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश और शाय फील कर रहा होता है। इसी बीच जियानन यहाँ आती है और हान से कहती है मैं क्लिपिंग के लिए रेडी हूँ। हान कहता है ठीक है चलो चलते हैं। तो बाकी सब लोग भी उनको देखने के लिए आ जाते हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। मंकी हान से पूछता है कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, वो अचानक से तुम्हें क्लिपिंग देखने के लिए क्यों बुलाकर लाई है। तो हान उसको बता देता है कि वो रॉक क्लिपिंग क्लब स्टार्ट करना चाहती है, इसलिए उसको सेकंड फ्लोर चाहिए। तो हमने डील की है अगर उसने क्लिपिंग अच्छे से की तो मैं उसे ये जगह यूज करने दूंगा। देन हम जियानन को देखते हैं जो क्लिपिंग करना स्टार्ट करती है। तो उसको देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं बिकॉज वो काफी अच्छा कर रही होती है। बट जैसे जैसे वो ऊपर चली जाती है उसका थोड़ा बैलेंस बिगड़ता जाता है, लेकिन एट द एंड वो इसको कंप्लीट कर ही लेती है। बट कंप्लीट करते ही वो अपना बैलेंस खो देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी हांस को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है एंड उसके क्लोज आ जाता है। इसी चक्कर में इन दोनों की किस हो जाती है। जियानन यहाँ पर उल्टी लटकी हुई होती है। सब लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं एंड फोटोज क्लिक करने लगते हैं। हान उससे दूर होता है तो तोंग उसको क्लब मीटिंग के लिए यहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ पर जियानन इस किस की वजह से काफी शॉक्ड होती है। इन दोनों की फोटो वायरल हो जाती है तो मीफन जियानन से पूछती है तुमने हान को किस किया था। जियानन कहती है वो बस एक एक्सीडेंट था। यहाँ मीफन उसको फोन दिखाते हुए कहती है तुम और तोंग फॉर्म पर काफी वायरल हो, जो एडमिन है उसने तुम्हारे और हान की जोड़ी एंड तोंग और हान की जोड़ी के लिए पोल भी ऐड किया है जिसमें तोंग और हान की जोड़ी तुमसे आगे चल रही है। जियानन ये सुनकर
कहती है आजकल के लोग काफी ज्यादा अजीब हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो मीफन अपने और जानदान के फोन से जानदान और हान की जोड़ी के लिए वोट कर देती है। जानदान उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं रुकती है कि हम तोंग को जीतने नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ लिशी तोंग से पूछता है जो ये रूमर्स फैल रहे हैं तुम इससे परेशान तो नहीं हो ना। तोंग कहती है आखिरकार वो बस कुछ गॉसिप्स हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, जाकर अपना काम खत्म कर लो। लिशी यहाँ से चला जाता है। तभी तोंग अपनी और हान की जोड़ी के लिए वोट करके स्माइल करने लगती है। आगे हम जियांदान को देखते हैं जो काफी हिम्मत करने के बाद हान से एप्लीकेशन पर साइन करवाने के लिए आती है। यहाँ पर हान साइन कर देता है और कहता है याद रखना अगर तुम क्लब में 5 मेंबर्स रिक्रूट नहीं कर पाई तो ये क्लब बंद हो जाएगा। जियांदान कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी, और खुश होकर यहाँ से चली जाती है। वो डॉम में आती है तो देखते हैं मिफन काफी सारे कार्ड्स रखकर बैठी होती है और उसको एक चूज करने के लिए कहती है। जियांदान कार्ड चूज करती है तो मिफन उसको बताती है ये एक स्ट्रेंथ कार्ड है, मीन्स तुम सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो, एंड साथ ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा लव भी आने वाला है, लाइक तुम्हारा लव रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। तो जियांदान कहते हैं तुम ये सब छोड़ो और ये एप्लीकेशन देखो, हान ने इस पर साइन कर दिया है। तो मिफन खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें परमिशन मिल गई है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। जियांदान कहती है हम बाद में सेलिब्रेट करेंगे, अभी मुझे क्लब रिक्रूटमेंट के लिए पोस्टर बनाने हैं। मिफन कहती है ठीक है। तो जियांदान पोस्टर बनाने लगती है। नेक्स्ट डे वो रिक्रूटमेंट के लिए फ्लायर्स बांट रही होती है बट कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। हान और तोंग उसके पास आते हैं तो हान उसे फ्लायर्स लेकर देखता है एंड कहता है तुम कितने ओल्ड फैशन फ्लायर बांट रही हो, तुम तो इतना भी नहीं जानती कि रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है। तो जियांदान कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, एंड हान यहाँ से चला जाता है। जियांदान क्लब आती है तो मंकी उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। तो जियांदान बता देती है कि मुझे क्लब के लिए अभी तक एक भी मेंबर नहीं मिला है। इसी बीच हान भी यहाँ आ जाता है। मंकी पूछता है आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है, दोनों का मुंह इतना लटका हुआ है, जियांदान को अभी तक कोई भी मेंबर नहीं मिला है। हान कहता है मिलेगा भी कैसे, उसके फ्लायर्स इतने ओल्ड फैशन जो हैं, ऐसे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो मंकी पूछता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो हान उसको कुछ आइडिया देता है एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मंकी जियांदान के पास आता है और उसको आइडिया देता है कि तुम रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन प्रमोशन करो, उससे मेंबर्स मिल जाएंगे। जियांदान उसको थैंक यू कहती है। यहाँ पर मंकी उसको बताता नहीं है कि ये आइडिया हान का है। जिसके बाद जियांदान मंकी से एक हेल्प के लिए पूछती है जिसमें वो सभी स्विमिंग मेंबर्स को क्लिम्बिंग क्लब में बुलाने के लिए कहती है। तो मंकी ऐसे ही करते वो सभी मेंबर्स को यहाँ ले आता है। तो जियांदान यहाँ पर सबको कहती है हमारा क्लब एक इवेंट कर रहा है जिसमें आप सबको क्लिम्बिंग करके ऊपर लगा हुआ बॉक्स लेकर आना है, और जो भी वो बॉक्स लेकर आएगा उसके लिए कैश प्राइज होगा। इसी बीच हान और तोंग क्लब आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी इनको क्लिम्बिंग क्लब से आवाज आती है और ये लोग अंदर आ जाते हैं। तो हान देखता है जियांदान सबको क्लिम्बिंग के बारे में बता रही होती है। हान मन ही मन कहता है चलो इसको इतना तो पता है कि लोगों को कैसे अप्रोच किया जाता है। यहाँ जियांदान सबको क्लिम्बिंग करने के लिए पूछती है तो कोई भी हाँ नहीं करता है, सबको डर लगता है कि कहीं हम गिर ना जाए। तभी मंकी कहता है मैं क्लिम्बिंग करूंगा। जियांदान कहते हैं तुम बहुत कूल हो। मंकी क्लिम्बिंग करना स्टार्ट करता है तो सब उसके लिए चीयर अप करने लगते हैं। मिफन ऑनलाइन प्रमोशन के लिए उसकी वीडियो बनाने लगती है बट जैसे ही वो थोड़ी ऊपर जाता है तो डर जाता है बिकॉज उसको हाइट से डर लगता है। जियांदान उसको नीचे आने के लिए कहती है बट उसकी हिम्मत नहीं होती नीचे आने की। तभी यहाँ पर हान आ जाता है, उसकी हेल्प करने के लिए क्लिम्बिंग करके ऊपर चला जाता है। मिफन यहाँ पर वीडियो बनाती रहती है। वो मंकी को नीचे ले आता है तो मंकी जियांदान से कहता है सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। जियांदान कहती है कोई बात नहीं यार, तुम ठीक हो ना, बस इतना ही काफी है। यहाँ हान अपनी रस्सियां वगैरह खोलने लगता है तो मंकी उसको रोक लेता है। हान पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। तो मंकी उसको साइड में ले जाकर कैसे न कैसे करके जियांदान की हेल्प करने के लिए कन्विंस कर लेता है। इसके बाद मंकी वापस आकर जियांदान से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसी बीच हान जियांदान की हेल्प करने के लिए वापस आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।